हुए, अनेक राक्षस आए, तो नारायण भगवान ने ही कन्हैया के ऊपर आवेशित होकर के सबका संहार किया। देखो ब्रजवासी कन्हैया को भगवान नहीं मानते, ये तो छोटा बच्चा है, बालक, इनको तो खिलाओ पिलाओ लाड़ लड़ाओ, ये हमारे ब्रजवासियों को भाव है। तो नंद बाबा कहने लगे ये तुम्हारा छोटा सा कन्हैया है। तो इनके ऊपर जब जब संकट आया ब्रज में, तो कन्हैया के ऊपर भगवान नारायण ही आवेशित होकर के आए और हमारे ब्रज की रक्षा की। तो भगवान नारायण आदेश दे रहे हैं कन्हैया के माध्यम से, इसलिए भैया कन्हैया के बात सब लोग मानो। सब ब्रजवासी कहने के लिए भाई ठीक कर रहे हैं, यदि नारायण भगवान रुष्ट हो गए तो फिर कौन हम लोग रक्षा करें। इसलिए अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब जो है गिरिराज गोवर्धन की। अब महाराज घर घर पूरे 84 कोस ब्रज में ये संवाद सूचना दे दिया गया कि सब लोग सज के समर के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके अनेक तरह के पकवान मिष्ठान, दूध दही घी मक्खन मिठाई मिष्ठान लेकर के बैलगाड़ी छकड़े में लाद लाद करके सब लोग चलेंगे गिरिराज गोवर्धन। बड़ा उत्साह है महाराज ब्रजवासियों में। सज सिंगार चली ब्रज नारी, जुवती न भीर भई अति भारी, जगमगात अंगन प्रति गहनो, सबके भाव दरस हरील। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय। सिंगार सज करके सभी गोपियां गोप बालक वृद्ध सब लोग गिरिराज गोवर्धन की ओर महाराज जी चल रहे हैं। हम लोग भी गिरिराज गोवर्धन की ओर चल रहे हैं, सब नाचते गाते धूम मचाते हुए सब गोवर्धन चल रहे। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने कारो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। सबको बड़ा जल्दी है महाराज, बहुत जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं। किसी की गाड़ी छकड़े सामान गिरने लगे, अरे संभालना संभालना भैया, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, सब भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं कि जल्दी गोवर्धन पहुंचना है, आज साक्षात गिरिराज जी दर्शन देंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरी नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो
शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। हम तो बामन नौत जमाने तेरे नारे माने मेरा मनवा, बामन नौत जमाने तेरे नारे सोने को तेरे गले में कंठा सोने
84 कोस ब्रजमंडल से सभी ब्रजवासी पहुंच रहे हैं वहां पर। चारों ओर से वृषभान राय जी, कीरत महारानी, राधा रानी अपनी सखियों के साथ, गोप ग्वाल बाल सब पहुंचे। कामवन से, कोसी से हमारे इंद्रजीत चौधरी जी पहुंच रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी पहुंच रहे हैं वहां पर गिरिराज जी में, और नंदगाम से और जितने भी हैं चारों ओर से ब्रजवासी से वहां पहुंचे। महाराज भीड़ लगी। अब ब्रजवासी सब इकट्ठे हो गए तो भैया ब्राह्मण देव के बिना तो पूजन होगा नहीं, तो सांडिल ऋषि सभ्य प्रदेवों के साथ वहां पर उपस्थित हैं और साम वेद का गान किया है और पूजन प्रारंभ है। तो बोले भैया ब्रजवासी नंद बाबा करने लगे, भैया ये तो पूजा की पद्धति कैसी है? कन्हैया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने बताई होगी। बोले हाँ बाबा, हमारे भगवान ने सपने में बताया। भैया तुम ही बताओ। तो कन्हैया बताने लगे कि पहले गिरिराज जी को पंचामृत से अभिषेक, दूध दही घी शहद और शक्कर 5 से जो है अभिषेक किया। बोले अब जल से अभिषेक होगा। अब गिरिराज जी छोटे हैं नहीं, इतना जल कहां से आवे? तो भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया तो तुरंत महाराज जी गंगा जी, मन से गंगा जी प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गया। सब ब्रजवासी जल ले लेकर के गिरिराज जी को नहवाने लगे। स्नान हो गया। उसके बाद सुंदर सुंदर फूल माला पहनाई गई गिरिराज। देखो सब पहनाए गए हैं, झालर लग रहे हैं जगह जगह। उसके बाद बोले भैया भोग लगाना चाहिए। अब 84 कोस के ब्रजवासी पूरा चारों तरफ घिरे पड़े हैं, एक जगह तो है नहीं कि भोग लगाएं। कन्हैया बोले जो जहां भैया वहीं पे रख, देवता वहीं से खाएंगे। तो आप लोग गोवर्धन जाओगे तो गोवर्धन में भी मुखारविंद, आनौर में मुखारविंद, पुछरी पे मुखारविंद, जतिपुरा में मुखारविंद, राधा कुंड में मुखारविंद, सब जगह मुखारविंद मिले। मतलब सब जगह से भगवान ने खाया। बोले सब लोग अपने अपने भोग जो लाए हो बना करके सब लोग सामने रखो गिरिराज बाबा के साथ। अनेक तरह के व्यंजन, 56 भोग, 36 व्यंजन, दूध दही घी मटका के मटका भर करके सब रख दिया। और बोले सब लोग प्रार्थना करो गिरिराज बाबा से कि आज दर्शन दें और हमारे भोग को आरोप। और सब लोग तुलसी छोड़ दो। सब ने तुलसी छोड़ दी और आंख बंद करके सब प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप साक्षात देव हैं, आज ब्रजवासियों को दर्शन दीजिए और भोग को आरोप। इतना कहना था कि 4 भुजाधारी प्रकट हो गए गिरिराज। बोलो गिरिराज भगवान की जय। और कहने लगे लाओ भोग लाओ। तो कन्हैया बोले बाबा अपने हाथ से दो। पूरा एक टोकरी डलिया उठाया, पूरे हाथ से ले लिया गिरिराज भगवान ने और पूरा का पूरा मुख में डाल दिया। अब तो सब ब्रजवासी दे रहे हैं, डलिया का डलिया पूरा चला जा रहा है अंदर, पूरा खाए चले जा रहे हैं। तो हमारे ब्रजवासी बड़े मुंहफट होते हैं, जो बात भीतर रहेगी वो बाहर आ जाएगा। कुछ ब्रजवासियन का कन्हैया तेरो देवता कैसो है, बहुत दिन को भूखो लगे, खाए चले जा रहे हैं। अरे कुछ प्रसाद भी छोड़ेंगे हम लोगों के लिए कि हमें भूखे छोड़ देंगे? कन्हैया बोले चिंता मत करो, पहले इन्हें भोजन करने दो। सब भोजन कर लिया। बोले अब आंख बंद करो। जैसे आंख बंद किया महाराज, सारा सारा सामग्री ज्यों का त्यों हो गया। अब गिरिराज भगवान कहने लगे भैया जिसको जो वर चाहिए, वरदान चाहिए, वरदान। गिरिराज महाराज कहने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे कृष्ण बलराम की जोड़ी बनी सदा सदा के लिए, ए मस्त ऐसा ही। जसोदा रानी ने कहा कि हमारे कन्हैया के लिए सुंदर दुल्हन आ जाए, ए मस्त ऐसा ही।
किसी ग्वाले ने कहा कि हमारे गोवंश बढ़ जाए, धन संपत्ति बढ़ जाए, ऐसा ही हो। एक डोकरी बेचारी की रोशनी कम थी आंख की। बोले गिरिराज बाबा हमारे आंख की चश्मा छूट जाए। बोले हाँ चश्मा छूट, रोशनी बढ़ जाएगी। एक डोकरा घुटने घोटू में दर्द था हमारा, बैठने में बड़ी परेशानी। हे गिरिराज बाबा हमारे घोटू को दर्द सही ठीक है जाए। ए मस्तू ठीक है। जिसके मन में जो इच्छा थी सबने मांग लिया। ब्रजवासी कहने लगे देखो भैया इंद्र की पूजा करते कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला इंद्र कैसा है, काला है कि गोरा है कि हरा है कि पीला है, कभी दर्शन नहीं दिया। और देखो गिरिराज बाबा आज ही पूजा किया और आज ही प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। गोपियां बात कर रही थी। गोपियां एक गोपी कहने लगी अरे सखी देख तो सही, देवता और कन्हैया एक जैसो है, रूप रंग रेखा, केवल फर्क इतना कि इसके 2 हाथ है उसके 4 हाथ। दूसरी सखी कहने लगी अरे ये तो कन्हैया को देवता है इसलिए कन्हैया जैसे ही हो। एक तीसरी सखी बोल अरे ये कोई और देवता ना है। कौन है? चतुर सखी एक बोल उठी, मैं कर दूं भंडा फोड़, प्रगट सखी गिरिराज नहीं ये है माखन चोर। अरे सखी ये कोई दूसरो ना ही कन्हैया ही। एक रूप से पूजते एक सिर है पूजाय, ब्रजवासिन को भोग ये छलिया मांग मांग के खा। ये ब्रजवासियों को भोग को छलिया कृष्ण मांग मांग के खा रहे। इसके बाद सभी ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी गायों को आगे कर दिया है और साथ में सब ग्वाल बाल गोपियां नाचती गाती। आप लोग जो पूजन करना चाहें गिरिराज जी पूजन करते रहें, पूजन होता रहेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगती रहेगी। अरे कहाँ गए यजमान साहब? दूध दही ये सब ले आओ, पूजन करो। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। सभी पूजन करेंगे। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे,
अरे शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संध्या पड़े रहे चहुर, संध्या पड़े रहे चहुर, भजन ये करे रहे निसोर, भजन ये करे रहे अरे बड़ी सिद्ध होए उनके सारे काज, सिद्ध होए उनके सारे काज, सिद्ध होए उनके सारे काज। राज भगतन की राज, राज राज भगतन की राज, राज भगतन की रखेगी राज, राज भगतन की रखेगी। श्याम तेरे चरणों में बलिहारी है गोवर्धन महाराज, श्याम तेरे चरणों में बलिहारी है परिक्रमा करके सब ब्रजवासी आए। उसके बाद गिरिराज जी की आरती करी है। फिर सबसे पहले गायों को सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान और हरा हरा चारा घास खिलाया गया। उसके बाद संत और ब्राह्मणों का पंगत लगा और स्वयं कन्हैया लाल जी परोसने के लिए जा रहे हैं। जसोदा मैया कहती हैं, अरे बेटा तुम तो अभी छोटे हो, तुम रहने दो। लेकिन कन्हैया लाल क्या कहते हैं, मैया जो सुख खिलाने में है वो खाने में नहीं। इसलिए आज मैं स्वयं अपने हाथ से परोसूं। जो वास्तव में सबको खिलाने वाले तो भगवान है, वही खिला रहे हैं सबको। तो भगवान स्वयं अपने हाथ से परोस रहे हैं।
सब साधु संतों ने भोजन किया, सब ब्रजवासियों ने चकाचक भंडारा हुआ महाराज। और उसके बाद साधु ब्राह्मण सब अपने अपने घर को लौटे हैं। इधर इंद्र को पता चला, मूसलाधार बरसात शुरू कर दी। सब लोग घबरा गए, सब लोग कन्हैया के पास गए। कन्हैया, इंद्र ने कोप कर दिया, बोले जिस देवता ने तुम्हारी पूजा स्वीकार की वही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, इसलिए सब लोग गिरिराज जी में चले। तो सब लोग महाराज गिरिराज गोवर्धन में पहुंचे और भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और उठा करके बाएं हाथ के छोटी उंगली पर धारण। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय। अब सब ब्रजवासी उसके अंदर आ गए, गिरिराज जी के नीचे। और शेष नाग ने चारों ओर से, जो जगह रह गया था पृथ्वी और गिरिराज जी के मध्य में, शेष नाग ने चारों ओर से घेरा डाल दिया, जैसे कि बाहर का पानी भीतर न जाए। और सुदर्शन चक्र भीतर प्रकाश करने लगा और ऊपर गिरिराज जी के ऊपर भगवान शंकर जटा खोल करके नृत्य करने लगे। इतने तीव्र वेग से नृत्य कर रहे हैं कि चारों ओर शंकर जी ही दिखते हैं। उसी के नाम पर हमारे गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। बोले चकलेश्वर महादेव की जय। जसोदा मैया कहने लगी कि मेरा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया है, इतना बड़ा गिरिराज जी है, कैसे धारण करना। उनका बड़ा सुंदर भाव है। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया नख पे गिरवर, नख पे गिरवर लेनो धारे, कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लेनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगा दो भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगा दो भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगा दो भैया। जो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगा मेरे भैया। गिरवर में जोरो बारे, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लेनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मोर ना जाए भैया। लाला को नरम कलैया, कहीं मुर ना जाए भैया। लाला
लीनो धारे कन्हैया मेरो द्वार लख कहे पूछरी वारो हटिया को देव सहारो कहे पूछरी वारो हटिया को देव सहारो कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो कहे पूछरी हारो हटिया को देव सहारो वे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो भारो वे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो भारो लगते गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो लगते गिरवर लीनो धारे मेरो भारो जसोदा मैया करी अरे मेरा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया इतने बड़े गिरिराजी के बोझ को कैसे उठा। भैया सब लोग सहायता करो। तो सब ग्वाल वालों ने लठिया लगा दिया। शांडिल मुनि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव आप ऐसा कोई शक्ति का प्रयोग करो जिससे गिरिराजी हल्के हो जाए। शांडिल मुनि कहने लगे एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? जब राधा रानी छोटी सी थी तो दुर्वासा ऋषि आए थे बरसाने। राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसके बल शक्ति बढ़ जाए। तो एक काम करो, राधा रानी को लाओ, वृषभान दुलारी को लाओ और कन्हैया के वाम भाग में खड़ी कर दो। कन्हैया उसको देखते रहेंगे तो शक्ति कन्हैया का बढ़ता रहे। तो वृषभान दुलारी राधा रानी को बगल में खड़ा कर दिया महाराज और श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी जुगल सरकार के दर्शन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न भय है कुछ नहीं। कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जु की कृपा सो गिरवर लियो उठाय। आज राधाष्टमी है और इसी जुगल स्वरूप का झांकी हम लोग हृदय में बसा लें। गिरिराज धारण किए हैं प्रभु। राधा रानी वाम भाग में खड़ी है, वंशी बजा रहे हैं। राधा रानी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं और सभी ब्रजवासी जुगल सरकार के दर्शन करने। बड़ी अद्भुत झांकी है महाराज। कथा कीर्तन इसका क्या परम लाभ है? यही लाभ है कि भगवान को हम अपने हृदय में बसा। ये सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है श्री राधा रानी की कृपा से और आप सभी ब्रजवासी धन्य हैं जो ऐसे आयोजन करा। ऐसे आयोजन हर वर्ष होता रहे, यही हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे और उत्तरोत्तर उत्साह पूर्वक ये उत्सव बढ़ता चला जाए। तो सभी ब्रजवासियों को इसके लिए धन्यवाद देंगे। आप लोगों ने अपने अनमोल समय में समय निकाला और इसमें समय प्रदान किया। रात्रि में अभी रासलीला होगा यहाँ पर 10 बजे से। आज जो है राधा रानी का जन्म है, श्याम सगाई लीला और माखन चूर, बड़ा सुंदर अद्भुत लीला है। आप लोग भोजन वोजन करके निवृत्त होकर के और पूरी रात राधे जय श्री राधे। तो आज जो है रात्रि भर का जागरण भी है क्योंकि राधाष्टमी है। राधाष्टमी में जगने का बड़ा फल है हमारे। राधा रानी कृपा करती है। जो राधाष्टमी के दिन जागरण करते हैं तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए तो कोई अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो पूरी रात्रि लीला का, फिर उसके बाद भजन संकीर्तन का कार्यक्रम चलेगा सुबह 4 बजे तक। सब लोग आनंद झूम झूम कर आज पूरी रात्रि राधा रानी के चरणों में बिताना है। तो सब लोग आएंगे, एक छोटा सा भजन झांकी का दर्शन करके फिर आएंगे। झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर की, झांकी बनी विशाल बांके गिरधर, झांकी बनी विशाल
गिरधर गोपाल की 7 दिन 7 रात बरसात हुई, लेकिन वहां जल का बूंद भी नहीं रहा। और भगवान 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गिरिराज जी हैं, और 7 ही दिन और 7 रात बरसात हुई है। 8वें दिन सूरज निकल आया, सब धूल उड़ रहा था ब्रज में। बोले भैया धूप उग गया, सब लोग बाहर निकल जाओ। सब बाहर निकल आए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे रख दिया और सब दौड़े भगवान से मिलने। जितने भी ब्रजवासी थे उतना रूप बना लिया भगवान ने और एक साथ सबसे मिल लिया। इंद्र को डर लगा, सुरभि गौ माता को साथ लेकर के आए, भगवान का अभिषेक किया है, गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए आरती कर। बोलिए संत मोहनदास जी महाराज की, गोवर्धन धाम की, संत समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। कल भी जो है यहाँ सुबह हवन होगा, अभिषेक श्री जी का, राधा रानी का, और 10 बजे से रासलीला का भी कार्यक्रम है। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण होगा। जय जय श्री राधे। मेरे बाके बिहारे तेरे, आरती करेंगे सभी खड़े होकर। मेरे बाके बिहारे तेरे, हारे तेगा बिहारी
भगवान की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, संत समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, आज के यजमान की जय हो, इनके बाल गोपालन की जय हो, इनके समस्त परिवार की जय हो, समस्त परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक विशेष सूचना, आचार्य श्री वेद प्रकाश जी महाराज बरसाने धाम से पधारे हैं और अद्भुत विभूति हैं हमारे बीच। 2.5 लाख श्लोक उनको कंठस्थ और ब्रह्मचारियों को विद्या प्रदान करते हैं। आपके द्वारा कल प्रातः काल श्री जी का अभिषेक होगा और हवन का कार्यक्रम होगा, तो आप लोग उसमें भी भाग लें। माइक ले लो, माइक माइक दे दो। ये लो समे कामान काम कामाय मय्याम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातो ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुकान्तादपरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परवेष्टारो मर्तस्यावसन् गृहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति ओम विश्वास्तश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भाव ऋत विश्वतस्पात संबाहभ्यन्तमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम उग्रनृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात् ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो श्री परशुरामः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम भृगवानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्राणस्वरूप दुःखनाशक सुख विधायक परम पिता परमात्मा सविता देवता, हम आपके तेज को धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री लाडली लाल की जय।